चलो फाइन, लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग न्यू टुडे। आपके स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सबको? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओके। अभी देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में जिसका वीडियो रिकॉर्डेड है, वो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था उसमें हम लोग कैसे लिख रहे थे? वी वर राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म मतलब एक के नीचे एक लिख रहे थे। पहले दो अकाउंट का नाम लिखा हमने, देन वी आइडेंटिफाइड विच टाइप ऑफ एन अकाउंट इट इज, देन हम लोग ने लिखा व्हाट आर द गोल्डन रूल्स, फिर उसके बाद हमने लिखा विच गोल्डन रूल आर एप्लीकेबल। ये जो हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है ना, वो अभी आपको एक टेबल फॉर्म में लिखना है। सेम चीज आपको टेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो ये जो मेथड हम लोग अभी कर रहे हैं, जहां पर ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब है ना, दिस मेथड इज नोन एज द ट्रेडिशनल मेथड। Which method it is called as? It is known as the traditional method of accounting. तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपका टेक्स्ट बुक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 42। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ने का। देखो, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टेबुलर फॉर्म। बोलते हैं एक टेबल फॉर्म में अच्छे से हमको लिख के दिखाओ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ए सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 ट्रेडिशनल अप्रोच में सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन 2 भी ट्रेडिशनल अप्रोच में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब हम मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे ना, तो एक क्वेश्चन 1 भी मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 भी मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा? ओके। तो ये अच्छा खासा प्रैक्टिस होएगा। तो सर आप लोग बोलेगे सर अभी ये करने का कैसा? या बोल रहे प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टेबुलर फॉर्म। तो सर ये चार्ट बनेगा कैसा? तो ये चार्ट बनेगा कैसा, वो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखो आपका टेबल रहेगा ऐसा, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 42 तुम्हारे बुक के कॉलम में, एंड उसके बाद मेरा चार्ट रहेगा ऐसा। ठीक है, देखो कितना सारा अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट नॉट अकाउंट, कितना सारा कॉलम है। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज टू एस्पेक्ट्स, थर्ड कॉलम इज अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेक्स्ट कॉलम इज टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद है गोल्डन रूल एप्लीकेबल, एंड नेक्स्ट है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब बोलोगे सर इसमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग पिछला सम में, अरे लाइन मत मारो, रुको रुको रुको, लाइन मारने का गाय मत करो। तो देखो ये अकाउंट्स इन्वॉल्व में हम लोग लिखेंगे कौन सा अकाउंट है, फिर टाइप में रियल, पर्सनल, नॉमिनल, फिर कौन सा गोल्डन रूल एप्लीकेबल होगा विल बी इन दिस कॉलम, एंड उसके बाद हम लोग सिर्फ लिखेंगे कि वो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ये दो अकाउंट जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना अकाउंट्स इन्वॉल्व में, उसमें से कौन सा अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कौन सा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? क्लियर सुन रहा है? ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 2 एस्पेक्ट्स के पहले है ना, आप लोग एक और कॉलम बनाओ, एक और कॉलम बनाओ जिसका नाम रहेगा ट्रांजैक्शन। आपको बताता हूँ मैं, सर आप बोलना क्या चाह रहे हो। देखो ऊपर है ना एक एग्जाम्पल रहेगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास वो स्पेस का कमी था तो मैंने ट्रांजैक्शन वाला कॉलम नहीं बनाया। देखो इधर आपको दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ एक ये ट्रांजैक्शन वाला कॉलम है ना, एक आपको एक्स्ट्रा बनाना है। बस एक ट्रांजैक्शन वाला कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो मैं आपको पहले गाइड करता हूँ कि आपको करना कैसे है। तो मेरा बात एकदम गौर से सुनना, उसके बाद ही आप लोग लाइन मारने का गाई करो, वरना तुम लोग लाइन मारेगा ना तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज माय टेबल। आप बोलोगे सर लाइन कैसे मारना है? तो आप सामने सामने का पेज ले सकते हो। सामने सामने का पेज समझते हैं आपको? सामने सामने का पेज, स्ट्रेट ऐसा एक बुक आप ओपन करोगे तो सामने सामने पेजेस रहता है ना, वैसा सामने सामने का पेज लेने का। फर्स्ट पेज पे आप क्या बनाओगे मालूम है? फर्स्ट पेज पे देयर विल बी ओनली 3 थिंग्स, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद 2 एस्पेक्ट्स। तो ये ट्रांजैक्शन एंड 2 एस्पेक्ट्स क्या ना, कॉलम बड़ा बनाओ। बड़ा वाई बड़ा? बिकॉज ट्रांजैक्शन लिखना है, मतलब आपको क्या लिखना है मालूम है? कि आपको क्वेश्चन लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा लिखना है, राजा सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ट्रांजैक्शन वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाओ। उसके बाद ये 2 एस्पेक्ट्स में आपको क्या लिखना है मालूम है? ऐसा लिखोगे आप, कैश कम्स इन, मतलब रोशन शेट्टी इज द गिवर, तो ये आपको लिखना है। तो ये दो बड़ा बड़ा रहेगा, दो बड़ा कॉलम रहेगा ऑन फर्स्ट पेज। फिर सेकंड पेज में आप ये सब बनाओगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको सिर्फ ये अकाउंट्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल एप्लीकेबल एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड।
आई होप तुमको समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सामने सामने जब पेज रहता है ना, सामने सामने समझते हैं आपको। जब बुक आप ओपन करोगे तो आपका एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक राइट हैंड साइड रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल ड्रॉ 3 कॉलम। विच आर द 3 कॉलम? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस या जो सामने आपका लिखा है ना वो वाला, ये 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में इट विल बी अकाउंट्स इन्वॉल्व, राइट हैंड साइड में इट विल बी अकाउंट्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल एप्लीकेबल एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अभी याद रखो ये जो बुक कीपिंग नाम का सब्जेक्ट है ना, इसमें यू कैन यूज द मार्जिन। तो आपका मार्जिन रहता है ना, वो आप यूज कर सकते हो बुक कीपिंग नाम का सब्जेक्ट में, बाकी किसी में भी नहीं। बुक कीपिंग में यू कैन यूज इट। तो आप क्या कर सकते हो मैं, जो मार्जिन है आपका मार्जिन, वो मार्जिन को आप बना दो सीरियल नंबर। उसके बाद जितना भी वो पेज में जगह बचा है उसको इक्वल में डिवाइड कर दो। तो 2 एस्पेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन को हाफ हाफ। एंड उसका नेक्स्ट पेज में ये अकाउंट्स इन्वॉल्व आप मार्जिन में बना सकते हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट उसके बाजू में, गोल्डन रूल एप्लीकेबल को थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर आपका हैंड राइटिंग बड़ा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन फिट होने जितना जगह रखो वहां पर। भारती समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक लाइन मारने के लिए तुमको कितना सिखा रहा हूँ। तुम्हारी उम्र में यू शुड बी एक्सपर्ट लाइन मारने में। एंड उसके बाद लास्ट में इट विल बी अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। क्लियर क्लियर, आई रिपीट वापिस एक बार। बुक का सामने सामने पेज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यू विल बी ड्रॉइंग 3 लाइन्स, 3 कॉलम, सीरियल नंबर इन मार्जिन। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू। डिवाइडेड इनटू टू मतलब फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रांजैक्शन एंड सेकंड पार्ट विल बी 2 एस्पेक्ट्स। उसके बाद का जो रहेगा, उसके बाद का अकाउंट्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल एप्लीकेबल एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन द राइट हैंड साइड। आई होप ये क्लियर है। क्लियर क्लियर, बना दो फटफट। बड़ा स्केल पेंसिल रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो क्या है ना, आपका वक्त वेस्ट नहीं होगा। छोटा छोटा स्केल पेंसिल रहेगा तो थोड़ा टाइम जा सकता है। ये संकेत कर रहे कि नहीं? संकेत बसते मार रहा ना, लाइन मार रहा ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कर कर कर। सर हाँ बोल। सर वो टाइप्स ऑफ अकाउंट में जैसे नॉमिनल हाँ और रियल है, उतना तो ही कॉमा डाल के लिखने का? उतना ही लिखना है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट उतना ही लिखना है खाली उसके अंदर। तो कॉमा डाल के लिखने का ना, नीचे नहीं लिखने का ना, एक लाइन छोड़ के? नहीं नहीं नहीं, एक लाइन छोड़ के। तू जैसा मैं बोला वैसा लिखना। देखो सिर्फ एक लाइन में नॉमिनल अकाउंट ही लिखना है। तेरे स्क्रीन पे ठीक आएगा है सोल्यूशन ना, तभी तेरे को समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा ठीक है। हूँ। तू चिंता मत कर, हम लोग एकदम स्लोली स्लोली सॉल्व करेंगे। चलो नाउ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये सम इफ इट कम्स इन योर एग्जाम, इफ इट नहीं, इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। ये कितने मार्क के लाएगा मैं? इट विल कम फॉर अराउंड 16 to 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द कॉलेज कि कॉलेज कितने मार्क का तुमको पेपर डाल रहा है। तो ऑन दैट बेसिस आपको ये सम मिनिमम 16 से 20 मार्क के लिए आएगा। और ये सम देखो बहुत इजी रहता है। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस सम, मैं आप लोग को है ना कुछ नया सिखाना चाहता हूँ। कुछ नया मतलब सर आप क्या सिखाना चाहते हो? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते जरा क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने ना बचपन में सीखा था। सिखा देता हूँ तुमको वापिस एक बार। देखो मैंने तुमको बताया था कि ये जो बिजनेसमैन है, सपोज ये मैं हूँ, ये बिजनेसमैन एंड उसका बिजनेस, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लेके आता है, ठीक है, बिजनेसमैन 3 चीज ला सकता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कैश ला सकता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर फिक्स्ड असेट ला सकता है,
बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए गुड्स ला सकता है। तो जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कुछ भी लाता है ना, तो उसको हम लोग टर्म यूज करते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं सर? ऑल आइटम्स जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है, इट इज नोन एज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरा है ना एक कोचिंग सेंटर है, तो एक कोचिंग सेंटर में मैंने देखा कि मेरे घर पे एक एसी पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं, तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, मैं जाके क्लासेस में लगा देता हूँ एसी। तो मैं घर का एसी क्लास में लेकर आया। कौन लेकर आया? मैं लाया ना, आई एम द ओनर ऑफ दैट क्लास। तो अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो आई एम ब्रिंगिंग फिक्स्ड असेट इनटू द बिजनेस। तो जब मैं बिजनेस में कुछ भी लेके आऊंगा, मतलब जब बिजनेस मैन बिजनेस में कुछ भी लेके आएगा, इट इज नोन एज कैपिटल। सिमिलरली वो अपने बिजनेस से ना घर पे भी लेके जा सकता है। अभी बिजनेस में जो भी कमाएगा वो बिजनेस में थोड़ी रखेगा, वो घर पे भी लेके जा सकता है। तो घर पे भी तीन चीज लेके जा सकता है। विच आर द तीन चीज? सेम तीन चीज, या तो कैश, या तो फिक्स्ड Asset. एसेट, या तो गुड्स। तो जब वो बिजनेस से घर पे लेके जाता है उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो घर लेके जाएगा तो ड्रॉइंग, बिजनेस में लेकर आएगा तो कैपिटल। आई होप ये क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। एंड हम लोग हमेशा किसका एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं? मालूम है, हम लोग हमेशा बिजनेस का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। एंड ये अपना बिजनेसमैन का पर्सनल नहीं। फॉर एग्जांपल, ये बिजनेसमैन ने ना अपने गर्लफ्रेंड को, एग्जांपल, बिजनेसमैन ने गर्लफ्रेंड को डायमंड नेकलेस दिया, उसका एंट्री हम लोग अपने बिजनेस में नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज इज पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड नॉट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ भी लेकर आएगा तो द वर्ड यूज्ड इज कैपिटल। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी कर लेके जाएगा तो द वर्ड यूज्ड इज ड्रॉइंग। तो अकाउंट आप यूज करोगे ड्रॉइंग, एंड लाता रहेगा तो कैपिटल। इसके लिए ड्रॉइंग एंड कैपिटल और पर्सनल अकाउंट। अगर आपको याद रहेगा ना, तो पर्सनल अकाउंट का जो चार्ट है उसमें मैंने आपको लिखा था कि ड्रॉइंग एंड कैपिटल और पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। किसी को कुछ याद है मैं क्या बड़बड़ रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हेलो? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। तो ये तुम लोगों ने मेरे ख्याल से ना बना के रखा हुआ है। बनाया हुआ है क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा है। समझो तो ना, बनाया हुआ है? Yes, sir. बना हुआ है. बनाया हुआ है ना? ओके। जिन्होंने नहीं बनाया जरा इसको कॉपी मार लो ना, फटाफट बना दो ना। ऐसे ही ऐसे ही एक इंसान बनाओ, ऐसे उसका एक बिजनेस बनाओ। ऊपर एक अलग एक ही कलर पेन से लिखो और उसका लिखो कैपिटल, नीचे दूसरा कलर पेन से लिखो, उसको लिख दो ड्रॉइंग्स। ये नोट्स है ना, सब लिख के रखना, इट विल बी वेरी यूजफुल। चलो डन, ऑलमोस्ट सब लोग ने लिखा ही है इसको। तो देखो अभी हम लोग को कैसे सोचना है सर, कैसे सोचना है मैं आपको सोच समझाता हूँ। यू शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है, बस आपको इतना सोचना है। बिजनेस में आया कि बिजनेस से गया। यू विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो विद दिस हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट बड़ा सम ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। तो ये जो सम है, आई होप लाइन मार के सबका रेडी है। तो दिस इज पेज नंबर 1। सम के बाजू में ना लिख दो पेज नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 42। तो व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन? तो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं एक एक ट्रांजैक्शन आपको आराम से सिखाएगा। तो क्वेश्चन 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 85,000। सर वो टेबल नहीं आ रहा है। टेबल नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। अभी अभी क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? ये टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या? टेक्स्ट बुक? हाँ हाँ। तो देखो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन का बात करते हैं। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 85,000। ठीक है, तो अभी आपको करना कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना आप लोगों टेबल में जाओगे, यहाँ पर लिखोगे सीरियल नंबर 1, एंड उसके बाजू में जो ट्रांजैक्शन का कॉलम है वहां पर ये फुल क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। कर दो, करो ट्रांजैक्शन नंबर 1, सीरियल नंबर में लिखोगे 1, एंड बाद में वो ट्रांजैक्शन में ना ये पूरा लिख दो। आप बोलोगे सर मेरा 2 लाइन में जा रहा है, जाने दो 2 लाइन में, एक ही लाइन में फिट करने का गरज नहीं है क्योंकि आपका 2 लाइन्स विल बी यूज्ड। तो इसको आप 2 लाइन्स में लिख सकते हो। तो राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 85,000। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 85,000।
लिख लिया ट्रांजैक्शन के कॉलम में, सब लोग ने लिख लिया। एक थम्स अप दे दो ना, लिख के हो गया तो फटाक से एक थम्स अप दे दो, मेरे को समझ में आ जाएगा हो गया। ओके चलो अभी अभी जरा करते हैं। अभी मेरे को बताओ ना, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। अभी राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस बोल रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस का ओनर कौन रहेगा? राजा साहब। राजा साहब विल बी द ओनर, कॉमन सेंस ना, वो बिजनेस चालू कर रहे हैं तो इज द ओनर। मेरे को बताओ अभी ये ओनर क्या लेके आ रहा है बिजनेस में? क्या लेके आ रहा है बिजनेस में? कैश लेके आ रहा है। तो मेरे को बताओ व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस? कैश। कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो देखो मैं टू एस्पेक्ट्स में क्या लिखेगा, कोई कुछ लिखना मत, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, पहले ध्यान से समझो वो क्या रहा है। देखो टू एस्पेक्ट्स में लिखेगा कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ठीक है, वी विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द गिवर? हु इज द गिवर? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उधर का। राजा साहब। राजा साहब इज द गिवर। राजा साहब मतलब वो हो गया बिजनेसमैन, तो यहाँ पर मैं लिखेगा प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, बोलो ना कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो कौन सा अकाउंट रहेगा? यहाँ पर रहेगा कैश अकाउंट। प्रोप्राइटर कुछ भी देगा मेरे को, प्रोप्राइटर कुछ भी बिजनेस में लेके आता है तो कौन सा अकाउंट इज यूटिलाइज्ड? पर्सनल। नहीं, प्रोप्राइटर कुछ भी लाता है तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? क्या नाम था? नाम क्या था? कैपिटल। तो ये भूलने का नहीं, तो इधर हम लोग राजा साहब अकाउंट नहीं लिखेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, बिकॉज बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ तो लेके आ रहा है। अभी आगे का इट इज वेरी सिंपल, बोलो मेरे को कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? रियल। कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप? पर्सनल। अभी रुको, रियल अकाउंट का रूल में जिसको पूछेगा सिर्फ वो जवाब देगा। रियल अकाउंट का रूल कौन बोलेगा? हर्षी रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। वेरी गुड। इसमें से वो जो तूने अभी दो सेंटेंस बोला ना, उसमें से कौन सा सेंटेंस विल बी एप्लीकेबल हियर? क्या कर रहे तू? व्हाट कम्स। हर्ष माइक बंद, हर्ष माइक बंद। हाँ हर्षी, हाँ बोलो कौन सा वाला रूल विल बी एप्लीकेबल? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर मैं लिखेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल कौन बताएगा? अनुज ट्राई करेगा पर्सनल अकाउंट का रूल बोलना। सर नहीं मालूम। अच्छा तू वीडियो देखा नहीं क्या पर्सनल अकाउंट का रूल? समझ नहीं आया सर। अच्छा ओके, मेरे को बताओ नेक्स्ट भारती, पर्सनल अकाउंट का रूल बोल, पर्सनल अकाउंट का रूल। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। यहाँ पर प्रोपराइटर क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है सर, गिवर तो है। क्रेडिट द गिवर। हाँ क्रेडिट द गिवर। तो अगर आपको कभी कंफ्यूज हो ना तो इधर ही पढ़ने का, देखो ना इधर ही लिखा है ना तुम, टू एस्पेक्ट्स में क्या लिखा है? कैश कम्स इनटू द बिजनेस, प्रोपराइटर इज द गिवर, तो इधर गिवर भी हो गया, कम्स इनटू द बिजनेस भी हो गया। तो अभी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो डेबिटेड के कॉलम में मैं लिखूंगा कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा मैं कैपिटल अकाउंट। अरे समझा क्या तुमको क्या किया है मैंने? जो हम लोग ऐसा नीचे नीचे लिखते थे ना वर्टिकली, वो हम लोग ने सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किया है। वेरी सिंपल। तो ये जो रूल्स है अनुज, ये रूल्स तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ये रूल्स बाहर आना चाहिए, ठीक है? वो वीडियो देख एक बार, तेरे को समझ में आ जाएगा, 2 बार देख 3 बार देख, समझेगा, 100% समझेगा, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मेरे को ऐसा प्रेजेंट करना है। समझा तुमको कैसे करना है? सबको समझ में आया? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जब तुम लिखते होएगा ना तो तुमको एक लाइन छोड़ना है नीचे, फिर सेकंड क्वेश्चन एक लाइन छोड़ के लिखना है। चलो कॉपी कर लो सब लोग। लेट्स टेक अप द सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है जरा देख लेते हैं। देखो गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। देखो गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर 2 इधर हम लोग लिखेंगे, ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर में लिखेंगे 2, एंड उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन आप लोग कॉपी कर लो। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। लिख लिया? ओके देखो हम लोग ने सीखा था थोड़े टाइम पहले, व्हेनेवर गुड्स आर परचेस्ड व्हिच अकाउंट विल बी यूज्ड? परचेसेस परचेसेस अकाउंट। देखो परचेसेस अकाउंट एक अकाउंट है, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। दूसरा अकाउंट कैश। तो
तो सर अभी मेरे को लिखना कैसे है, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परचेसेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। तो द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर परचेसेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेसेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट बोलो? Nominal. Purchases account is nominal. Cash account is which type of an account? Real. Real. नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये देखो एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड ए कैश गोज आउट। तो रियल का कौन सा रूल विल बी एप्लीकेबल? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट के कॉलम में मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो वेरी सिंपल है, एक अकाउंट डेबिट होएगा ना तो उसका सामने वाला दूसरा अकाउंट विल ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड। So this is my second transaction. Anyone has any doubt, difficulty इसमें पूछो? Any doubt, my dear students, any doubt? समझा आप लोगों को कैसे करना है? अरे बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। सर ये नॉमिनल और डेबिट और एक्सपेंस कैसे आया सर? नॉमिनल का है ना रूल है वो, मैं तेरे को है ना आज का लेक्चर के बाद भी है ना तेरे को एक वीडियो भेजता हूँ, तो वो वीडियो जरा ध्यान से देख लेना, तेरे को समझ में आ जाएगा। दूसरा एक वीडियो है तेरे को भेजता हूँ, लेकिन तेरे को कब भी देखने का, लेक्चर खत्म होते ही तुरंत, मतलब खाना वाना खा ले उसके बाद तू देख ले और मुझे बता देना तेरे को समझा कि नहीं। फिर तेरे को नहीं समझा ना मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, लेकिन समझेगा, तेरे को 99% समझेगा तेरे को। वो रूल है, वो रूल है। नॉमिनल अकाउंट है ना, उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ऐसा ये जो भी अकाउंट है ना, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, ये तीनों अकाउंट का 3 अलग अलग रूल है। वो रूल तेरे को पहले बाय हटाना चाहिए, उसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। समझेगा अनुज, टेंशन मत ले, समझेगा। नहीं समझा तो मैं तेरे लिए मैं सिखा देगा, चिंता मत कर। Let's take up the next question. Next question is question number 3. Question number 3 क्या बोल रहा है? Sold goods on credit. Sold goods on credit worth rupees 6,000. Sir, what do you mean by sold goods on credit? On credit मतलब तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, उधारी पे तुमने गुड्स बेचा है, ठीक है? तो sold goods, देखो sold goods, whenever the word sold goods is used, which account हम लोग यूज करेंगे? Which will be Sales. Brilliant. तो वन अकाउंट इज सेल्स अकाउंट। ये सब में हमको किधर भी बताया गया कि कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, ऐसा कुछ भी बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन हम लोग को फिर क्या चाहिए रहेगा? यहाँ पर पार्टी का नाम चाहिए, लेकिन इधर पार्टी का नाम भी नहीं दिया है पागल लोगों ने। पार्टी का नाम किधर है? नाम तो रहना चाहिए ना। तो पार्टी का नाम नहीं दिया, लेकिन हमको मालूम है जिस इंसान को हम लोग उधारी पे गुड्स बेचते हैं उसको कुछ तो एक टर्म है। अगर आपको बाई चांस याद है, तो याद नहीं है तो मैं आपको हिंट देता हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग का स्टार्टिंग का एक स्टोरी था, वहां पर हमारे बिजनेसमैन में सनी आई थी, याद है? Yes, sir. हम लोग ने उसको गुड्स बेचा था, तो इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको बोला था एवरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। जो इंसान बेचता है क्रेडिट में देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जो इंसान क्रेडिट में लेता है उसको बोलते हैं डेटर। अरे याद है क्या? हेलो। Yes, sir. तो बायर विल बी डेटर। तो यहाँ पर देखो ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसको बेचेंगे हम लोग? इंसान को बेचेंगे ना। तो वो जो Yes. इंसान जो हमसे गुड्स लेता है उसको बोला जाता है डेटर। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक थर्ड ट्रांजैक्शन, फिर वो क्वेश्चन लिखूंगा मैं, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर डेटर इज द रिसीवर। सर आपने डेटर इज द रिसीवर क्यों लिखा? मैंने डेटर इज द रिसीवर इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर कोई भी इंसान का नाम नहीं था। अगर यहाँ पर नाम होता सोल्ड गुड्स टू महेंद्र सिंह धोनी ऑन क्रेडिट, तो मैं क्या लिखता था? महेंद्र सिंह धोनी इज द रिसीवर। सिंस यहाँ पर नाम नहीं है एंड यहाँ पर दे हैव गिवन कि इट इज ऑन क्रेडिट, तो ये ऑन क्रेडिट है तो एक इंसान ही होगा, एंड जिस इंसान को हम लोग गुड्स बेचते हैं ऑन क्रेडिट ही इज नोन एज द डेटर। तो यहाँ पर मैं लिखा डेटर इज द रिसीवर, एंड मेरे पास से व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट। तो सेल्स इज एन इनकम। तो डेटर इज द रिसीवर, सेल्स इज एन इनकम। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व विल बी डेटर अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। डेटर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? इंसान है ना। डेटर अकाउंट इज विच टाइप? Personal. तो डेटर अकाउंट इज पर्सनल। सेल्स अकाउंट देखो Nominal. सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर दिया है देखो इज द रिसीवर, तो मेरा रूल एप्लीकेबल विल बी डेबिट द रिसीवर। इधर भी लिखा है देखो सेल्स इज एन इनकम, तो नॉमिनल का रूल विल बी क्रेडिट ऑल इनकम। क्या लगता है तुमको, डेटर एंड सेल्स में से विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड?
debtor account. Debtor account will be debited and sales account will be credited. I hope this is absolutely clear. सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. रोमा समझ में आया? रोमा समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने डेटर इसलिए लिखा क्योंकि सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर है ना उन लोग ने पार्टी का नाम भी नहीं दिया है। नाम दिया होता तो हम लोग को नाम ले लेते, नाम नहीं दिया है तो हम लोग ने डेटर ले लिया। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ये लिखो ट्रांजैक्शन के कॉलम में। नंबर 3 गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000 ये लिख के हो गया। तो ये सोल्यूशन तुम्हारा कॉपी कर लो, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर। ये 4 ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। तुम लोग बॉम सब मत लिखो, तुम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरा लिखो, मेरे पास उसका स्पेस कम है। तो यहाँ पर मैं लिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बताओ मेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? Personal account. Personal. कैश अकाउंट इज विच? Real. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? Debit the receiver. एंड यहाँ पर कैश गोज आउट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बोलो कौन सा वाला रूल एप्लीकेबल? Credit what goes out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वेरी सिंपल। Anyone has any doubt, difficulty in it, please let me know. Any doubt, no doubt. Okay, please write it down. एक क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ, ये ले लो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन कॉपी करो ट्रांजैक्शन के कॉलम में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन कॉपी करके हो गया तो मैं तुमको सोल्यूशन रखता हूँ स्क्रीन पे, लिख लो अभी का अभी। बाद में लिखेगा सब मत करो, तुरंत लिख दो, इट विल बी यूजफुल। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये हो गया। तो दिस इज योर सोल्यूशन। Let's take up the next question. Next question is sum number 5, transaction 5. Interest received ₹700 from Radhika. तो interest received ₹700 from Radhika. कोई है जो इसका आंसर देना चाहेगा? सर हमारे हिसाब से ऐसे ऐसे होने चाहिए। Interest received from Radhika क्या होगा बताओ? Interest received ₹700 from Radhika. Anyone would like to answer? Sir, हाँ बोल प्रीतेश। 2 अकाउंट रहेगा सर, एक कैश और दूसरा राधिका सर। ओके, प्रीतेश बोलते हैं एक कैश रहेगा दूसरा राधिका रहेगी। एनीवन वुड लाइक टू काउंटर आंसर? नहीं सर ये नहीं आएगा। सर नहीं ये नहीं आएगा। रोमा बोल क्या आंसर आना चाहिए फिर? सर एक इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा राधिका अकाउंट। ओके, रोमा बोल रहे इंटरेस्ट अकाउंट एंड राधिका अकाउंट। कोई है जो अलग बोलना चाहेगा? रोमा इंटरेस्ट राधिका बोल रही है, वो दूसरा कैश और राधिका बोल रहा है। एनीवन एल्स? भारती क्या लगता है तेरे को? भारती कौन सा अकाउंट आना चाहिए? विच विल बी द सेम इंटरेस्ट एंड राधिका वाला। इंटरेस्ट कैश नहीं आएगा सर। कैश नहीं आएगा। ओके, तो इधर ये वर्ड रिसीव्ड दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आया ना सर उस पे। हाँ तो क्या आया? बिजनेस क्या आया? कैश आया ना? हाँ तो एक अकाउंट तो सिंपल है, यहाँ पर कैश आएगा ही। क्यों कैश आएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ड दिया ना इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, कैश कम्स इनटू द बिजनेस इज परफेक्ट, वो आना ही चाहिए। कैश अकाउंट तो आएगा ही। अभी सवाल उठता है कि सर दूसरा अकाउंट क्या रहेगा? दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट रहेगा कि दूसरा अकाउंट राधिका रहेगा? इसमें ना सब स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है। सुनो मेरी बात सुनो, इसमें सब स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है। अभी देखो, अगर मैंने राधिका का नाम लिखा ना तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन तुम पढ़ के समझाओ कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है ना, पैसा मिल रहा ना आपको। तो कैश ट्रांजेक्शन में मेरे को पार्टी का नाम नहीं चाहिए, तो मैं राधिका का नाम नहीं लिखेगा। तो सर आप क्या लिखोगे? विच विल बी द 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। तो यहाँ पर मेरा जो सोल्यूशन रहेगा ना, सोल्यूशन कैसे बनेगा मालूम है? पहला तो मैं लिखेगा यहाँ पर कैश कम्स इनटू द बिजनेस,
एंड दूसरा में लिखेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इज माय इनकम। सर राधिका क्यों नहीं लिखा आपने? मैंने राधिका इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मेरे को पार्टी का नाम चाहिए, कैश है ना, मैं पार्टी का नाम लेके करूँ क्या? क्योंकि अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सपोज तुम्हारे मन में आता है राधिका, तो तुम ऐसा पूछने का कैश रिसीव्ड फॉर व्हाट। अगर तुमको कभी क्वेश्चन आएगा ना इसका फॉर व्हाट, तो वो ही लिखने का। अभी यहाँ पर कैश रिसीव्ड फॉर व्हाट, कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सपोज आपको इंटरेस्ट नाम नहीं होता, ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल, अगर है ना ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका, तो आप लोग क्या लिखते हैं? एक तो कैश कम्स इन एंड हु इज द गिवर? राधिका इज द गिवर। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे फॉर व्हाट, तो तुमको फॉर व्हाट का जवाब आएगा क्या? अरे आएगा क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका, तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा क्या? आंसर आपको समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो जब भी कैश ट्रांजेक्शन, सिंपल भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी कैश ट्रांजेक्शन रहेगा ना, कैश ट्रांजेक्शन, यू विल नॉट राइट द नेम ऑफ द पार्टी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा ना, तो पार्टी का नाम लिखने का। यहाँ पर इट इज कैश ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज माय इनकम। तो टू अकाउंट्स अफेक्टेड आर कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो कम्स इन, तो मेरा रूल एप्लीकेबल विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ये इनकम है तो रूल एप्लीकेबल विल बी क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट एंड ये क्रेडिट में होएगा इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें ना स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप लोग सीख गया ना तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम राधिका, तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, लिख के ले लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका। तो रिसीव्ड कभी भी वर्ड रहेगा ना, रिसीव्ड, पेड, इसका मतलब कैश कम्स इन या कैश गोज आउट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, इट इज कैश ट्रांजैक्शन। ये वर्ड रिसीव्ड मतलब पैसा मिला आपको, लिख लो। सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन हो गया तो ये सॉल्यूशन लिख लो, ट्रांजैक्शन। If you're done with this file, let's take up the next. Next transaction is paid rent ₹2000 to landlord. अगर आप आपका पिछला गलती से सीखा है तो मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर सोचो एंड मेरे को जवाब दो ना, लिखो मत, कुछ भी लिखो मत, ठीक है। पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड। अगर आप लोग लास्ट मिस्टेक से सीखा है तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम, थिंक फॉर योरसेल्फ एंड देन गिव मी द आंसर। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताना कि आप लोग के हिसाब से विच आर द 2 अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड। पेड रेंट, देखो वर्ड पेड है यहाँ पर, ये सब चीजों पे ध्यान रखने का, रिसीव्ड, पेड, पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड। एनीवन रेडी विद द आंसर? ऐसा बोल प्रीतेश, क्या आंसर आना चाहिए तेरे हिसाब से? सर, एक फर्स्ट तो रेंट आना चाहिए सर, और दूसरा कैश सर। ओके, तो प्रीतेश बोलता है सर एक रेंट आना चाहिए, दूसरा कैश आना चाहिए। एनीवन विद एनी अदर आंसर? कोई कुछ और बोलना चाहेगा? रोमा क्या लगता है क्या आंसर होगा? रोमा सर सेम, रेंट अकाउंट और रोमा कैश बोलती है अकाउंट। रेंट टू कैश। श्रेया क्या बोलती है? श्रेया क्या लगता है तुझे, क्या आंसर होना चाहिए? सर सेम। सेम, ओके, श्रेया भी बोलती है सेम। श्रुतिका मोरे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? सेम सर। सेम, परफेक्ट। तो आप लोग ने सीख लिया। देखो यहाँ पर हम लोग लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि पेड रेंट है, इट इज कैश ट्रांजैक्शन। तो मेरा आंसर कैसा होएगा? देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व आर रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट? टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पर इट इज रेंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट तो रियल का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिटेड के कॉलम में हम लिखेंगे रेंट अकाउंट, एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड के कॉलम में लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। वेरी सिंपल। एनीवन विद एनी अदर डाउट, डिफिकल्टी, प्लीज लेट मी नो। कुछ भी डाउट रहा बिंदास पूछो, मैं बोल रहा हूँ शर्माना मत, ठीक है। कुछ भी डाउट है पूछो, लिख लो ना ये सोल्यूशन। 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, तो क्वेश्चन है पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड। एक क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी देता हूँ। पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड।
हो गया, तो ये आपका सोल्यूशन। रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। So let's take up the next question. तो ये हो गया हमारा first 6 transaction. So 7th one. So I'm giving you all 2 minutes time. I want my students to identify which will be the 2 accounts affected. 2 minutes time. ठीक है, think for yourself and get me the answer. Transaction number 7. Bought goods on credit from Biraj Mohan. Bought goods on credit from Biraj Mohan. Bought goods on credit from Biraj Mohan. Anyone ready with the answer? Sir, मैं बोलूँ क्या? सर बोल सर सर बोलना। परचेसेस अकाउंट रहेगा एक और एक विराज मोहन अकाउंट, क्योंकि विराज मोहन क्योंकि क्रेडिट पे ले रहे हो और सुपर परचेसेस अकाउंट क्योंकि बॉट गुड्स। सुपर। चलो हर्ष बोलता है विराज मोहन, परफेक्ट बोला उसने, विराज मोहन अकाउंट एंड परचेसेस अकाउंट। किसी को लगा क्या कैश आना चाहिए? कैश किसी को लगा ऐसा दिमाग में कैश आना चाहिए? अगर ऐसा आपको लगा ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर आपको ऐसा कभी आना सर कैश क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो मैं आपको फिर बताता हूँ। इधर वर्ड दिया देखो, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट जब भी बोलेगा ना तो मेरे को पार्टी का नाम चाहिए, तो इधर पार्टी का नाम है विराज मोहन। सुपर आंसर। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 7th ट्रांजैक्शन, यहाँ पर लिखूंगा मैं परचेस इज एन एक्सपेंस, विराज मोहन इज द गिवर। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व आर परचेसेस अकाउंट, विराज मोहन अकाउंट। परचेसेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? कौन बताएगा? नॉमिनल। विराज मोहन इज पर्सनल, तो मेरा रूल आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, तो परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, विराज मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ऐसा विराज एम मत लिखो, पूरा लिखना विराज मोहन। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। सुपर आंसर जूनियर करण गुटकर, वेरी गुड। चलो लिख लो, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे, तो ये सॉल्यूशन लिख सकते हो। Next question. Next question is transaction number 8. Withdrew cash from bank rupees 1,000 for office use. Again, I'm giving you like 1 minute ka time. Let me see how well you think. If anyone is ready with the answer, just give me a thumbs up. Okay, Bharti Naidu is ready. Bharti, you need to wait for next 30 seconds. Okay, the question is there. Withdrew cash from bank rupees 1,000 for office use. Yeah, Bharti, bolo, क्या answer आना चाहिए? According to you, what should be the 2 accounts affected? Sir, cash and bank. Okay, according to Bharti, the 2 accounts affected are cash account and bank account. Anyone with any other answer? Anyone with any other answer? Mic on करो, बोल दो. Sir, नहीं, wrong है. According to us, this should be the answer. Anyone? No one. ठीक है, and this is the correct answer. The 2 accounts affected are cash and bank. तो withdrew cash from bank, मतलब मैं बैंक में गया, बैंक को बोला कैश देना, तो बैंक ने मेरे को कैश दिया, बैंक इज द गिवर। तो मेरा एनालिसिस में क्या क्या आएगा, यहाँ पर इट विल बी कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर। तो 2 accounts involved are cash account, bank account. Cash account is real, bank account is which type of an account? अरे बोलो, bank account is which type of an account? पर्सनल। तो यहाँ पर आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक का क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। वेरी सिंपल। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, माइक ऑन करो, प्लीज आस्क। शर्मा मत, बिंदास पूछो। तो ये आपका क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन। तो transaction dated 8, a withdrew cash from bank for office use. Serial number 8. ये हो गया, तो ये उसका solution लिख लो। 8th transaction, cash comes in, bank is the giver. ठीक है, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 1 मिनट, तुम लोगों ने सोल्यूशन लिखा ना? सोल्यूशन लिखा ना सब लोग? अरे सोल्यूशन लिखा ना?
हाँ मैं भूल गया, मैं सोल्यूशन पे रुकाया था क्या। ओके आगे, ट्रांजेक्शन नंबर 9, परचेस्ड कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। ओके फॉर कैश। अभी मैं तुमको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम। ये आंसर तो फटक से आना चाहिए, फटक से। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? इथेन बोलेगा, इथेन Sir. ट्राई। ये भारती रुकना। हाँ इथेन बोलो, क्या आना चाहिए? विच विल बी द 2 अकाउंट्स अफेक्टेड? Sir, one will be the cash account and one will be purchases account. परचेसेस अकाउंट बोलता है इथेन। ओके इथेन बोल रहा है परचेसेस अकाउंट। मैं मानता ऐसा कुछ तो मिस्टेक होगा स्टूडेंट लोग से। बताओ एनीवन एल्स कौन सा अकाउंट होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? सर कंप्यूटर अकाउंट। ओके जो बोलता है कंप्यूटर अकाउंट। परचेसेस क्यों नहीं रहेगा रे? अभी सर हम लोग ऊपर तो परचेसेस ले रहे थे। गुड्स नहीं है ना। हाँ परफेक्ट आंसर जो। इथेन देखो हम हाँ। लोग ने परचेसेस अकाउंट कब लिया था? व्हेनेवर द वर्ड गुड्स इज यूज्ड। देखो गुड्स परचेज दिख रहा है इधर, हाँ। गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स थोड़ी है, कंप्यूटर इज माय फिक्स्ड असेट। तो जब भी फिक्स्ड असेट रहेगा ना परचेसेस अकाउंट नहीं आएगा। परचेसेस अकाउंट विल ओनली बी यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। समझा क्या इथेन? हाँ सर। गुड्स खरीदेगा, गुड्स बेचेगा ना तो परचेसेस एंड सेल्स आएगा। यहाँ पर कंप्यूटर है तो यहाँ पर आएगा कंप्यूटर अकाउंट। तो मेरा आंसर विल बी कंप्यूटर कम्स इन, कैश गोज आउट। तो कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट बोथ आर रियल। तो ये डेबिट डॉट कम्स इन, क्रेडिट डॉट गोज आउट। कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो ऐसा मिस्टेक करो, जब आप ऐसा मिस्टेक करोगे ना सब लोग को सीखने मिलेगा कि बहुत लोग के दिमाग में आ रहेगा सर परचेसेस आना चाहिए। कितने लोग के दिमाग में परचेसेस आना चाहिए? ऐसे thumbs up। हमको परचेसेस ही लगा था सर। हाँ देखा, ऐसा लगता है। तो इससे क्या होगा ना, आप सीखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ओ ये मेरा मिस्टेक है। इसको बोलते हैं लर्निंग। पढ़ाई कभी भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ तुम लोग खाली सुन रहे हैं, तुम घर पे ऐसे टाइम पास, नहीं, उसमें मजा नहीं। परचेसेस इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये फिक्स्ड असेट है। परचेसेस वर्ड इज यूज्ड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 पेड। देखो वर्ड पेड। पेड मोबाइल बिल 500 रुपीज, ऑफिस यूज का खर्चा है। ओके पेड मोबाइल बिल 500 रुपया। Again, I'm giving you 30 seconds time. Anyone would like to try? Paid mobile bill. सानिका बोलेगी क्या? सानिका, सानिका आंसर देना। Paid mobile bill रुपीस 500. सांगा सानिका मॅडम काय असणार आन्सर? Paid mobile bill रुपीस 500. अरे सानिका बोल तो सही। माइक 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 सानिका, अरे माइक तो ऑन कर। मेरा आवाज आ रहा है क्या सानिका तेरे को? अच्छा सानिका तो आवाज ही नहीं आ रहा मेरा। आ रहा है। अब तू माइक तो ऑन कर, कुछ तो बोल। क्या लगता है तेरे को क्या आना चाहिए? सानिका गायब हो गई। तन्मय क्या लगता है? तन्मय क्या आंसर आना चाहिए इसका? पता ना। पेड मोबाइल बिल, पेड मोबाइल बिल 500 रुपया। तन्मय हाँ सर। हाँ क्या आंसर आना चाहिए? पेड मोबाइल बिल 500 रुपीज। कैश और मोबाइल बिल। हाँ वेरी गुड, कैश एंड मोबाइल बिल या मोबाइल चार्जेस अकाउंट। तो कैश क्यों आया तन्मय? क्योंकि इधर वर्ड दिया है पेड। ठीक है तो यहाँ पर भी लिखेगा, देखो यहाँ पर मैं लिखेगा मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। तो वन अकाउंट इज मोबाइल बिल अकाउंट, कैश अकाउंट। मोबाइल बिल अकाउंट इधर मैंने लिखा है, देखो एक्सपेंस बोला है ना मैं, तो मोबाइल बिल इज नॉमिनल, कैश इज रियल। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल। तो मोबाइल बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। राइट डाउन द आंसर, लिख लो आंसर फटाफट। सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड मोबाइल रुपीज 2000। हम लोगों ने मोबाइल फोन बेच दिया। तो बोलो ना मोबाइल फोन बेच दिया। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? क्या होगा सर? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट? मोबाइल फोन। हाँ बोल मोरे, बोल मोरे बोल। द शेयर और मोबाइल। कौन सा कौन सा? शेयर और मोबाइल। एक मेरे को मोबाइल मोबाइल समझा, और दूसरा कौन सा रहेगा? शेयर। सोल्ड सोल्ड सर।
अरे सोल्ड अकाउंट नहीं होता है मोरे। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सेल्स अकाउंट किधर यूज करता है? फॉर गुड्स। इधर किधर भी गुड्स लिखा हुआ है क्या मोरे? गुड्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो देख क्या हो रहा है तेरे पास से, मोबाइल जा रहा है ना बाहर, मोबाइल गोज आउट एंड व्हाट कम्स इन? Cash comes in. कैश कम्स इन। मोरे समझा क्या? गलती समझा क्या? तो कैश कम्स इन, मोबाइल गोज आउट। तो मेरा आंसर विल बी कैश कम्स इन and mobile goes out. Two accounts affected will be cash account, mobile account. Cash account real, mobile real. Debit what comes in, credit what goes out. So cash account will be written in the debit column and mobile account will be written in the credit column. Sales account is only used when goods are sold. Unless and until a word goods use नहीं किया ना, never use sales and purchases account. Let's take up the last transaction of this sum. Question number 12. Received rent rupees 1000 from tenant. देखो ये कैसा मान में दिख रहा है? राधिका, ये लैंडलॉर्ड, ये जो सम नंबर 5 and 6 है ना, वही टाइप का सम है ये सम नंबर 12। तो अगर आप लोग ने आपका ये गलती से यहाँ पर सीखा रहेगा ना, तो यहाँ पर तुम लोग रॉन्ग नहीं करेगा। Received rent rupees 1000 from tenant. Received मतलब एक अकाउंट इज डेफिनेटली कैश। तो रिसीव्ड मतलब सर कैश कम्स इन। विच विल बी द सेकंड अकाउंट? बताओ। रेंट। विच विल बी द सेकंड अकाउंट? कितना लोग बोलते हैं रेंट है सर? रेंट है। रेंट रहेगा तो थम्स अप करो, रेंट रहेगा तो थम्स अप। सर हमारे हिसाब से इट शुड बी रेंट। ओके, कितना लोग बोलते हैं सर हमारे हिसाब से इट शुड बी टेनेंट? टेनेंट अकाउंट आना चाहिए, टेनेंट अकाउंट। टेनेंट अकाउंट नो वन। टेनेंट अकाउंट में अच्छा जो बोलता है टेनेंट अकाउंट आएगा। जो रिसीव्ड रेंट रुपीज 1000 तो कैश कम्स इन। टेनेंट अकाउंट अगर तू लिखेगा, मेरे को बता ना जो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है बराबर। तो उसमें तू टेनेंट क्यों लिखेगा? कैश ट्रांजैक्शन में ये टेनेंट मतलब पार्टी हो गया ना, मेरे को टेनेंट का नाम का जरूरत ही नहीं है। तो अगर तू टेनेंट लिखता है तो तू क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फॉर व्हाट? फॉर रेंट। तो मेरा आंसर शुड बी कैश कम्स इन एंड रेंट इज माय इनकम। तो टू अकाउंट्स अफेक्टेड विल बी कैश एंड रेंट। समझ? हाँ सर। तो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, रेंट अकाउंट इज नॉमिनल। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, रेंट क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये डेबिट होएगा, ये क्रेडिट होएगा। सुनो सब लोग सुनो, मैं आपको है ना एक और चीज बताता हूँ। सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, कैसा टाइप का क्वेश्चन मान में? ये टाइप का क्वेश्चन देखो, सम नंबर ये 5, सम नंबर 6 एंड सम नंबर 12। ये सब है ना, दीज आर ऑल कैश ट्रांजैक्शन। तो कभी आपको एग्जाम में अगर ऐसा आया और तुम्हें वो कंफ्यूज हुआ कि सर मैं क्या लूं, अभी देखो यहाँ पर है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 700 फ्रॉम राधिका। तो एक अकाउंट तो कैश है, ये हमको समझा सर, कैश अकाउंट डेबिट होएगा बिकॉज ये कम्स इन। तो हमको कंफ्यूजन है कि राधिका लिखूं कि सर इंटरेस्ट लिखूं। होगा ऐसा एग्जाम में कभी कभार, तो ऐसा कभी भी होएगा ना। अगर सपोज आपके मन में आ रहा है नहीं सर मैं राधिका लिखना चाहता हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधिका फॉर व्हाट। अगर फॉर व्हाट का तुमको आंसर आया ना, तो फॉर व्हाट का जो आंसर रहता है ना वो आपको लिखना है वहां पर। अरे सुना क्या तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक तरीका है जिसमें तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर सब में हम लोग अप्लाई करके देखते, देखो इधर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधिका फॉर व्हाट? फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखो पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। तो पेड रेंट मतलब कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी बहुत लोग के मन में आएगा सर मैं लैंडलॉर्ड लिखूं क्या? तो तुम पूछो ना खुद को, कैश दे रहा हूं मैं फॉर व्हाट? फॉर रेंट ना, तो मेरा रेंट अकाउंट आएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड मतलब एक अकाउंट तो हो गया सर कैश अकाउंट। तो रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। अभी तुम फिर कंफ्यूज हो गया सर रेंट लिखूं कि टेनेंट लिखूं? तो पूछो ना कैश मिल रहा है तुमको फॉर व्हाट? फॉर रेंट ना। तो फॉर रेंट ये आंसर आया तुमको, तो तुम लिखेगा रेंट अकाउंट। अरे समझा क्या तुमको? ऐसा कभी एग्जाम में फंसा तो तुमको क्या करना चाहिए? मैं तुमको सब टेक्निक बता रहा हूँ, तुम फंसेगा तो भी क्या करना है। जनरली फंसना नहीं चाहिए तुम, लेकिन अगर बाई चांस तुम एग्जाम में फंस गया, पॉसिबिलिटी है सर मतलब एग्जाम में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूज हुआ तो ये याद रखने का, ऐसा कभी भी आया ना तो याद रखो उधर क्वेश्चन पूछने का फॉरवर्ड। तो अगर तुमको फॉरवर्ड का आंसर आया तो वही अकाउंट तुम लिखेगा, या उससे भी सिंपल सर दिस इज कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नेम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दीज आर द 2-3 उसका रीजंस व्हिच कैन बी यूज्ड। तो विद दिस हमारा फर्स्ट सम आज कंप्लीट हो गया। आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा। समझा क्या सबको?
समझा सबको? ओके, तो जो सेकंड सम है ना, वो सेकंड सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए फर्स्ट सम काफी है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन जो आपके नीचे है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।